हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के एक डेरिवेशन जिसमें चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक निकालेंगे। इसके पहले वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए थे और इस वीडियो में क्या निकालना है, हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो सारा ये जो क्वेश्चन सॉल्व होता है ना, डायग्राम के माध्यम से होता है। तो सबसे पहले आप लोग डायग्राम पर अच्छे से ध्यान से इसको देखेंगे। तो एक हम यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निकालना है ना, तो एक सब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव बनाएंगे। तो ये क्या बना, मेरा चुंबकीय द्विध्रुव बना, जिसमें ये इसका उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। यहाँ से इसके केंद्र O मानते हैं, इस ध्रुव का केंद्र O मान लिए और किसी भी बिंदु पर यानी कहीं भी एक बिंदु मान लेते हैं। मान लिया कि बिंदु क्या हम मान लिए, P मान लिए, और इस O से इसकी दूरी हम R बना देते हैं। ठीक है, ये दूरी क्या हो गई, R, और ये द्विध्रुव के साथ कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। यहाँ तक आपको समझ में, द्विध्रुव के साथ थीटा का कोण बनाता है। अब देखिए, उसके बाद हमें विभव ज्ञात करना है ना, तो ये दूरी हम मान लेते हैं कि R है। ये जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव से इस बिंदु की दूरी हम R1 मान लेते हैं, और दक्षिणी ध्रुव से इस बिंदु की दूरी जो है ना, उसको R2 मान लेते हैं। हो गया, R1 और R2 मान लिए। तो अभी हमें उत्तरी ध्रुव के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र और दक्षिणी ध्रुव के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। उसके बाद हम इस, अगर ये निरक्षीय स्थिति में होता तो R1 और R2 एक दूसरे के बराबर होता, लेकिन इसमें ऐसे नहीं है, ना ये निरक्षीय स्थिति में है और ना अक्षीय स्थिति में है। तो इसके लिए R1 और R2 का मान निकालना पड़ेगा, और तब इसमें R1 और R2 का मान रखेंगे, तब जाके इस पर कुल विद्युत विभव निकलेगा। तो पहले क्या करेंगे, उत्तरी ध्रुव से इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो यहाँ उत्तरी ध्रुव से ध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, तो ये विद्युत विभव का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है, देखिए, V बराबर μ0/4 इंटू M बटा हमारा होता है R। ठीक है, M बटा क्या होता है, R होता है। तो यहाँ हमारा उत्तरी ध्रुव के कारण निकाल रहे हैं, तो इसके लिए दूरी क्या जाएगी, R1 हो जाएगी। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। उत्तरी ध्रुव के कारण हो गया, तो अब यहाँ पे लिखेंगे दक्षिणी ध्रुव के कारण, दक्षिणी ध्रुव के विभव, सॉरी यहाँ पे विद्युत विभव नहीं होगा, चुंबकीय विभव है। ठीक है, चुंबकीय विभव। तो यहाँ पे विभव निकालेंगे तो V इसको 1 मान लेते हैं और इसको V2 मान लेते हैं। तो μ0/4 और यहाँ M बटा क्या हो जाएगा, हमारा R2 हो जाएगा। और ये जो है ना हमारा ऋणात्मक होगा। ठीक है, ऋणात्मक हो गया। अब समीकरण 1 तथा 2 से, यहाँ समीकरण 1 और 2 से लेंगे। दो से कुल विद्युत विभव को क्या लिखते हैं, V0 लिखते हैं। तो यहाँ पे V1 हो जाएगा ना, V1 माइनस V1 प्लस V2 होगा। कुल के लिए क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। तो V0 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे V1 का मान लिखेगा तो μ0/4 और M बटा क्या हो जाएगा, R1। यहाँ पे ये जो माइनस है इसको क्या कर देगा, माइनस, तो μ0/4 और तो μ0/4 और यहाँ आ जाएगा M बटा R2। ठीक है, और जो आपका जो कॉमन लेने वाला है ना, जो सेम है उसमें कॉमन ले लीजिएगा। तो μ0 इंटू M कॉमन हो जाएगा, बटा में 4 कॉमन हो जाएगा। अब हमारा बचा 1/R1 बच गया, 1/R1 और माइनस 1/R2। इसका अब एलसीएम कर देते हैं। तो V0 इक्वल टू बचेगा हमारा μ0 M बटा 4 और इधर आ जाएगा R2 माइनस R1 बटा R1 इंटू R2। इसको हम समीकरण क्या मानते हैं, 3 मानते हैं। अब हमें क्या चाहिए, R2 और R1 का मान चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे R2 के मान के लिए या R1 के मान के लिए, मान के लिए। तो R1 के मान के लिए हम सबसे पहले इधर जाएंगे। ठीक है, आते हैं फिगर में। ये देखिए, हमें R1 का मान चाहिए, तो इस OP पर हम एक लंब डाल देते। ठीक है, OP पर
एन, यहाँ पे एन है ना, यहाँ एम डालते हैं, ठीक है। एम मैंने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। तो जब लंब डालेंगे तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है, 90 डिग्री का। अब क्या हुआ कि अगर इतना को अगर हटा देते हैं तो देखिए ये दोनों जो भुजा है आपस में इक्वल हो गया। तो जब इक्वल हो गया तो ये R1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। अब इतना मान निकालने के लिए, टोटल मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इतना मान लीजिए R1 है, टोटल क्या है R है, तो हमें इतना मान निकालना होगा। तो R में से किसको घटा देंगे, R में से हम R1 को घटा देंगे, तो R माइनस क्या लिखेंगे, R1 निकालेंगे, ठीक है। अब इसमें हमारा ये जो द्विध्रुव है इसकी टोटल लंबाई क्या होती है, 2L होती है। तो ये वाला लंबाई क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारा आधार और कर्ण दिए हुए 90 डिग्री, जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और ये वाला क्या है, आधार है। तो आधार और कर्ण दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, MON में तो cos थीटा का अपन लिखेंगे। cos थीटा बराबर हमारा होता है, देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो ये मेरा आधार क्या हो जाएगा, देखिए cos थीटा बराबर, यहाँ देखिए आधार हमारा R माइनस R1 और लंबाई क्या हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो आधार के जगह पर हम डालेंगे R माइनस R1 और बाटा में L, ये दोनों को गुना करेंगे तो L cos थीटा बराबर R माइनस R1। हमें R1 की वैल्यू चाहिए तो R को इस साइड लाएंगे तो माइनस R प्लस L cos थीटा और बराबर में हो जाएगा R1। माइनस है, दोनों तरफ माइनस से भाग दे देंगे तो ये वाला माइनस जो होगा वो प्लस में जाएगा। तो R माइनस L cos थीटा बराबर R1। ये हमारा क्या निकला, R1 की वैल्यू निकल गई, ठीक है, R1 की वैल्यू निकल गई। उसके बाद अब R2 के मान के लिए आएंगे। R2 के मान के लिए, अब R2 के मान के लिए क्या करेंगे, देखिए R2 के मान, इसको मान चाहिए ना तो इसको थोड़ा सा हम पीछे की ओर लाएंगे, ठीक है, ये पीछे की ओर लाए और इसको हम क्या किए, मिला दिए। तो अब यहाँ से देखिएगा ना तो ये इसको हटा देते, ठीक है। अब देखिए दोनों भुजा एक दूसरे के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसको हम टोटल क्या मान सकते हैं, R2 मान सकते हैं। तो टोटल R2 हो गया। तो ये वाला मान चाहिए, यहाँ से यहाँ तक हमको मान चाहिए ना। तो यहाँ से यहाँ तक मान के लिए हम क्या करेंगे, टोटल ये R2 है और R2 ये R है। तो R2 में से किसको घटा देंगे, R2 माइनस R कर देंगे तो ये वाला मान निकल जाएगा। और ये क्या है, हमारा L है। तो त्रिभुज, इसको मान लेते हैं हम, ये एस है ना, SO, यहाँ पर T मानते, STO में, त्रिभुज STO में cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो cos थीटा का वैल्यू रखेंगे, cos थीटा का cos थीटा हो गया और आधार हमारा हो गया R2 माइनस R और कर्ण L हो गया। तो यहाँ R2 माइनस R और कर्ण के लिए क्या डालेंगे, L, गुना करेंगे तो L cos थीटा बराबर R2 माइनस क्या हो गया, R। हमें R2 का मान चाहिए, ये माइनस में इधर इस साइड जाएगा तो प्लस में, तो R प्लस क्या हो जाएगा, L cos थीटा। ये हमारा क्या आया, R2 का वैल्यू आया। अब देखिए यहाँ देखिए ये वाला थर्ड समीकरण था ना, तो उसमें R2 और R1 था। तो यहाँ से क्या करेंगे, R2 और R1 का मान इसमें लेके और यहाँ पे रख देंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा। समीकरण थर्ड को उतारते हैं हम, देखिए समीकरण थर्ड में है ना। अब इसमें R2 का वैल्यू रखेंगे तो V नेट मेरा आ जाएगा μ0 M बाटा में 4 पाई और R2 का मान देखिए यहाँ पे R प्लस L cos थीटा है। तो R प्लस L cos थीटा माइनस है और यहाँ R माइनस L cos थीटा बाटा में R प्लस L cos थीटा, R2 का मान हो गया और R माइनस L cos थीटा, ये वाला मान हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए V इक्वल टू μ0 M बाटा आ जाएगा 4 पाई और यहाँ आ जाएगा, देखिए ये प्लस ये माइनस प्लस क्या जाएगा, माइनस से वाला कैंसिल हो गया और प्लस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो इस ये जुड़ जाएगा तो 2L cos थीटा और ये वाला हो जाएगा R स्क्वायर प्लस माइनस माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला देखिए प्लस और माइनस है ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर
a प्लस बी और यहाँ आया है a माइनस बी। ठीक है, तो भी कुल विभव हमारा हो जाएगा म्यू नॉट m बटा 4 पाई 2l cos थीटा और इधर आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर। यहाँ एक कंडीशन लगता है, जो एल का मान होता है ना बहुत छोटा होता है आर से, तो एल बराबर हमारा हो जाता है 0। तो यहाँ होता है ना, देखिए एल का मान 0 रखिएगा और 0 में cos स्क्वायर थीटा से गुना कीजिएगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर। यहाँ तक आशा करते हैं समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं भी नेट बराबर हमारा कुल विद्युत विभव बराबर है म्यू नॉट बटा 4 पाई 2l cos थीटा और बाटा में आ गया आर स्क्वायर। अब हमें पता है कि 2l बराबर होता है हमारा m। ठीक है, 2l बराबर होता है हमारा m होता है। तो यहाँ से v नेट बराबर क्या आ जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई और ये वाला मिल जाएगा तो बनाएगा m और यहाँ आ गया cos थीटा और बाटा में आर स्क्वायर। तो चुंबकीय विभव का हमारे पास व्यंजक आ गया, गणितीय व्यंजक। ठीक है, अब इसमें भी दो स्थिति होती है जिसको बोलते हैं मानक स्थिति। क्या होते हैं मानक स्थिति। तो आते हैं फिगर में। मानक स्थिति ये हमारा जो था ना वो किसी बिंदु पर था। तो मान लीजिए इस बिंदु को अगर घुमाते हैं तो सबसे पहले इसके दूरी में परिवर्तन होगा और थीटा में परिवर्तन होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन आर कोमा थीटा देता है, आर कोमा थीटा के लिए विद्युत विभव ज्ञात करें। तो अगर इसको घुमाते हैं तो थीटा में परिवर्तन होगा तो दूरी में अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। और उसके बाद इसको, तो इसकी दो स्थिति आएगी। एक है कि इस बिंदु को घुमाकर हम इसके अक्ष पर ला दें और दूसरा इसी बिंदु को घुमाकर यदि हम इसके निरक्ष पर ला दें। तो इसकी दो मानक स्थिति हो गई, एक अक्षीय स्थिति दूसरी निरक्षीय स्थिति। फर्स्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा हमारा अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति के लिए देखिए, अक्षीय स्थिति मतलब होता है जब बिंदु इसके अक्ष पर हो। इसका मतलब बिंदु कहाँ आ जाएगा यहाँ पे। तो उस समय ये बिंदु यहाँ पर आ गया तो थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभी इस समय इन दोनों के बीच का कोण जो है थीटा है। तो जब इसको घुमा कर इसमें मिला देंगे तो थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब अक्ष पर स्थित होता है तो थीटा का मान क्या होता है 0 होता है। तो अक्ष पर होगा तो थीटा बराबर हमारा आ जाएगा 0 डिग्री। हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है v इक्वल टू कितना आता है म्यू नॉट बटा 4 पाई और यहाँ m cos थीटा और बाटा में होता है आर स्क्वायर। थीटा के जगह पे क्या डालेंगे हम 0 डिग्री डालेंगे, बाटा में आ जाएगा 4 पाई और m cos 0 डिग्री। हो गया और बाटा आ गया आर स्क्वायर। अब हमें पता है कि cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ 1 डालेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा m हो जाएगा। तो जो है ना वहीं बस जाएगा 4 पाई इंटू m बाटा आर स्क्वायर। ठीक है, ये अक्षीय के लिए आ गया। सेम स्थिति निरक्षीय के लिए निकालेंगे। देखिए निरक्षीय स्थिति के लिए दूसरा इसकी स्थिति हो गई निरक्षीय। स्थिति अब बताइए थीटा का मान क्या होगा। निरक्षीय है तो जब ये बिंदु क्या है यहाँ तक निरक्षीय मतलब सीधा इसके क्या हो लंबवत हो तो इस समय कितना डिग्री का कोण बनाएगा 90 डिग्री का। तो यहाँ थीटा का मान क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो जो फॉर्मूला है उसको उतारते हैं पहले। v इक्वल टू हमें पता है क्या होता है म्यू नॉट बटा 4 पाई m cos थीटा और बाटा में आर स्क्वायर। तो v इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई यहाँ m और cos 90 डिग्री बटा हो जाएगा आर स्क्वायर। अब हमें पता है कि cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। तो v इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई और यहाँ m है और गुना करेंगे 0 से बटा आर स्क्वायर। ये वाला टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो v इक्वल टू मेरा क्या आ गया 0। ठीक है, तो अतः अक्षीय स्थिति के लिए जो विद्युत विभव होता है ना विभव
वो म्यू नॉट बटा 4 पाई AM बटा क्या होता है R² होता है। ये अक्षीय के लिए, ठीक है। और निरक्षीय के लिए, निरक्षीय स्थिति जो होती है ना, विद्युत विभव V इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। विद्युत विभव 0 होता है। अब जब किसी बिंदु पर कहे, कब कहे किसी बिंदु पर, तो किसी बिंदु पर विद्युत विभव तो उस समय जो आएगा ना वो cos थीटा वाला आएगा। तो V इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई और साथ में M cos थीटा बटा R²। तो ये जो 3 फार्मूला लिखे हैं ना, ये तीनों फार्मूला एग्जाम में सिद्ध करने के लिए आता है। अगर सिद्ध करने के लिए नहीं आता है तो ये वाला आपको ऑब्जेक्टिव बनाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बना लेगा। उसके बाद कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव आते हैं जो फार्मूला के रूप में आते हैं, तो ये भी आप लोग का क्या बनेगा ऑब्जेक्टिव बनेगा। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।